गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे, अगर जीभ के नीचे स्वेलिंग आ जाती है तो उसके होने के कारण क्या होते हैं, क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, एंड इसके साथ साथ उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो गाइस इसके बारे में आप में से एक सब्सक्राइबर है जो हरियाणा से है, उनका क्वेश्चन आया था कि मैम जीभ के नीचे स्वेलिंग हो रही है, क्या ये सलेवरी ग्लैंड स्टोन है। ये सलेवरी ग्लैंड स्टोन नहीं है। जो जीभ के नीचे स्वेलिंग होती है, अगर वो सॉफ्ट है, उसमें पस जैसा आपको फील हो रहा है, तो वो स्लेवरी ग्लैंड स्टोन नहीं होती है, वो रेनुला होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। उससे पहले गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी मेरे जो नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो फ्रेंड आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, अगर इस तरह की जीभ के नीचे स्वेलिंग है तो इसे हम रेनुला कहते हैं। तो बेसिकली ये होता क्या है, इसमें जो आपका जीभ के नीचे का पोर्शन होता है उसमें फ्लूइड, या एक तरह से कहें फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है या फिर सिस्ट बन जाती है। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि ये फ्लूइड कलेक्ट क्यों होता है या फिर ये सिस्ट बनता क्यों है। अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है आपको कि जो सलेवरी ग्लैंड होती है हमारे माउथ में, एक सलेवरी ग्लैंड होती है जिसका काम होता है कि सलाइवा में थूक यानी कि थूक का बनाना, लार जो होती है वो उसे बनाती है। ग्लैंड में लार लार बनता है यानी कि सलाइवा बनती है, एंड उसकी ग्लैंड के थ्रू हमारे मुंह के अलग अलग हिस्सों में सलाइवा पास होती है यानी कि पहुंचती है। जो हमारा सलाइवा होता है वो हमारे माउथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सलाइवा अगर ना बने तो हम अच्छे से बोल नहीं सकते हैं, हमारे बोलने में भी काफ़ी हेल्प करती है। हम जो खाना खाते हैं उसका डाइजेशन उसमें होता है, एंड हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होती है वो उससे भी क्लीन करने का काम करता है। सलाइवा के बहुत सारे इम्पोर्टेंट रोल होते हैं। तो जब ये सलाइवा अच्छे से पास नहीं हो पाती, किसी भी कारण से ट्रॉमा आ जाती है, यानी कि जो हमारा ग्लैंड है उस वो डैमेज हो जाता है, एंड जो सलाइवा है वो किसी जैसे कि कोई पाइप की नली है उसके थ्रू पानी पास हो रही है और बीच में ही किसी कारण से उसमें डैमेज आ जाए तो वहां पर ब्लॉकेज आ जाती है, वो पास नहीं होता है। लेकिन जब पानी आ रहा है तो उसे कहीं ना कहीं तो निकलना है। सेम वैसे ही जब सलाइवा आती है एंड ग्लैंड में ब्लॉकेज आ जाती है तो वो आगे तो नहीं बढ़ पाती है। तो क्या होता है कि वो टिश्यू जो होती है उसमें वो फ्लो हो जाता है, उसमें निकल जाता है। जो टिश्यू में निकलता है वहीं जाकर वो फ्लूइड यानी कि जो सलाइवा है, जो लार है, वो इकट्ठा हो जाती है, जो हमें देखने में एक फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है वैसा दिखता है, या सिस्ट के रूप में दिखता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये पस बन गया है, ये है हम रेनुला कहते हैं। सो अब हम इसके कॉज के बारे में जान लेते हैं कि इसका होने का कारण क्या होता है। तो जो रेनुला होता है ये बेसिकली अगर किसी तरह से इंजरीज आ गई हो ग्लैंड में, यानी कि चोट आ जाए, ट्रॉमा आ जाए, तो इस कारण से होता है, या फिर इन्फेक्शन की वजह से होता है कि अगर हमारे माउथ में कैविटी हो या फिर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके कारण भी रेनुला हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो ये आपको देखने में 2 to 3 इंच डायमीटर में दिख सकते हैं, एंड ये पेनलेस होता है, इसमें किसी भी तरह का पेन नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। और जो फ्लूइड उसमें होता है, जो पानी होता है, आपको वो छूने पे सॉफ्ट हो लगता है, काफी वो सॉफ्ट सा होता है, हार्ड सरफेस नहीं होती है, दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है। हमने समझ लिया कि रेनुला होता क्या है, इसके क्या कारण होते हैं रेनुला होने के, एंड इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि इसका इलाज क्या है। जो रेनुला है इसका इलाज, ये बेसिकली एक फ्लूइड कलेक्ट होता है तो इसे ड्रेन कर दिया जाता है। तो ड्रेन करने के लिए कभी कभी ये इटसेल्फ भी ड्रेन हो जाता है। अगर ये इटसेल्फ ड्रेन नहीं होता है, यानी कि अपने आप ड्रेन नहीं होता है, तो आपको घर पे खुद से अटेम्प्ट नहीं करना है। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू इसे ड्रेन कर देते हैं, यानी कि उसे पंचर करके जो फ्लूइड कलेक्ट होता है उसे निकाल देते हैं। सिंपली जब उसे हम ड्रेन कर देते हैं तो जो प्रॉब्लम है आपकी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इसके साथ साथ मेडिकेशंस भी दिए जाते हैं। तो मेडिकेशंस में एंटीबायोटिक, पेन किलर एंड एंटासिड दिया जाता है। अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के लिए भी मेडिसिन चलाई जाती है। अगर आपके टूथ में प्रॉब्लम है, यानी कि आपके माउथ में किसी दांत में परेशानी है,
तो उस प्रॉब्लम को भी आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, उसका भी इलाज करवा लेना चाहिए, ताकि इन्फेक्शंस बार बार ना हो एंड ये प्रॉब्लम रिपीट ना हो। सो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर ये तो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। सो गाइस अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।